घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे रूटीन में होते हैं और इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता है और हमारा काफ़ी सारा टाइम इन रूटीन के काम को करने में निकल जाता है और इन कामों को हम ना छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इन काम को छोड़ दिया तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। जैसे बेड बनाना, अब बेड बनाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे हम जो बेडशीट ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं वो नॉर्मल तरीके से ही आपको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। कोई हमारे पास मशीन तो है नहीं कि इसे हमने मशीन में डाल दिया और ये ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड होकर आ गए, तो इसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे रूटीन में ही आते हैं। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करके इन काम को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और कुछ काम तो आपको करने भी नहीं पड़ेंगे। और अगर काम नहीं करना पड़े तो कुछ ना कुछ काम आपके ज़रूर कम होंगे और वहाँ पे आप अपना टाइम और एफ़र्ट बचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बेड को टाइडी करना ये एक रेगुलर रूटीन काम है जो हर किसी को डेली करना पड़ता है। एक दिन भी अगर हमने अपने बेड को टाइडी नहीं किया और बेडशीट्स को ठीक नहीं किया तो पूरा घर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये वाला जो काम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेडशीट्स को फोल्ड करने के बाद जो बड़ा काम है वो होता है हमने जो बेड पे अपनी बेडशीट बिछा के रखी है उसको ठीक करना। लेकिन एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको रोज़ रोज़ अपने बेडशीट को निकाल के वापस से खींच के से टाइडी नहीं करना पड़ेगा। ब्लैंकेट्स एंड कंफर्टर्स फोल्ड करने के बाद जो हमारा दूसरा काम होता है वो अपनी बेडशीट को ठीक करना होता है। इस काम को करने में भी काफ़ी समय निकलता है और हमारे जो मैट्रेस होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी भी लगानी पड़ती है। तो अगर ये बेडशीट आपको रोज़ ना ठीक करना पड़े तो ये एक बहुत बड़ा काम आपका जो है ना कम हो जाएगा। बेडशीट को बिछाने के समय मैं एक ट्रिक यूज़ करती हूँ जो आपके साथ आज शेयर करूँगी। इससे आपका जो बेड है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और जो बिछाई हुई बेडशीट है वो टाइडी ही दिखेगी। बस आपको सिर्फ अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करने पड़ेंगे और एक कपड़ा मैं हमेशा रखती हूँ जिससे कि मैं अपने बेड को डस्ट कर सकूँ। बेड को डस्टिंग करने के लिए आप एक कपड़ा अलग से अपने बेडरूम में ही हैंग करके रख सकते हैं कहीं भी, और इसको दूसरी चीज़ें साफ़ करने के लिए आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हमारा बेड साफ़ रहना चाहिए और यहाँ पे हम जो नॉर्मल अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं वो वाला कपड़ा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो जो गंदगी है वो भी हमारे बेड पर आ सकती है। इसलिए ये वाला जो कपड़ा है मैं इसको सेपरेट रखती हूँ। एक पुराना मेरा कुर्ते का कपड़ा है उसको मैंने कट करके यहाँ पर यूज़ किया है और इसे मैं सेपरेटली अपने डोर के पीछे हैंग करके रखती हूँ, जिससे कि ये दूसरे रूम में भी नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ बेड को डस्ट करने के लिए ही यूज़ में आता है। इसके बाद आपको अपनी बेडशीट जब आप बिछाते हैं, जब भी आप अपनी बेडशीट को चेंज करते हैं तो आपको इस तरह से बिछाना है कि ये जब तक ये बेडशीट चेंज करने का समय ना आए तब तक ये ऐसे ही टाइडीली टक्ड इन रहे और इसमें कोई भी सिलवटें ना आए। तो ये एक काम है जो आपको सिर्फ एक ही बार करना है। 10 दिन में या 15 दिन में जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं, आप अपनी बेडशीट को इस तरह से बिछाइए कि 10 दिन तक या 12 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब ही ना हो और डेली आपका ना ये बहुत बड़ा काम जो है वो बच जाए। तो ये एक टूल मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि हैवी मैट्रेस रहने के बाद भी आपको आराम से टक इन हो जाएगी आपकी बेडशीट और आपको इस काम के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी बेडशीट यूज़ कर रहे हैं ना उसे आप अपने बेड से थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट अपने बेड के साइज़ का या मैट्रेस के अंदर जितनी टक हो जाए उतनी ही बेडशीट हम लोग लेते हैं और बेडशीट छोटी होने के कारण, मतलब बिल्कुल बेड के साइज़ के होने के कारण वो बहुत जल्दी से बाहर आ जाती है। थोड़ा भी हम लोग अगर सोएंगे ना तो ये सिलवटें आ जाती है और यहाँ से कॉर्नर से बेडशीट बाहर निकल जाती है। तो आप इतनी बड़ी बेडशीट लीजिए कि आपका जो पूरा बेड है ना वो बेडशीट से कवर हो जाना चाहिए। अब मैं मैट्रेस हैवी होने की बात कर रही थी, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा टूल है जो बहुत सस्ते में मिल जाता है। 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ में आपको मीशो में या अमेज़ॉन में कहीं भी मिल जाएगा। इसको अगर आपने अपने घर में रखा है तो हैवी से हैवी मैट्रेस भी रहेगा ना तो आप इजीली अपने बेडशीट को अच्छे से टक इन कर सकते हैं। और ये इतने अच्छे से बेडशीट को टक इन करता है जितना हम अच्छे से हाथ से नहीं कर पाते हैं।
इस टूल की हेल्प से बड़ी बेडशीट होने के बाद भी और हैवी मैट्रेस होने के बाद भी बेडशीट इजीली आराम से आप इसे टक इन कर पाएंगे और इतने अच्छे से टक इन कर पाएंगे कि ये सोने के बाद भी ना बेड जो है वो जो बेडशीट है वो ख़राब नहीं होगी और यहाँ कॉर्नर से बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से आपको पूरा जो बेडशीट है उसे मैट्रेस के ऊपर डाल देना है और ऐसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे आप अंदर की तरफ टक इन कर लीजिए। बिल्कुल आपको मैट्रेस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैवी मैट्रेस उठाने से कई बार ना बहुत सारे लोगों की कमर में भी दर्द होने लगता है, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साइड के जो कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे से आप टक इन कीजिए। इसे ना हम लोग एनवेलप फोल्ड बोलते हैं और नॉर्मली इसे हम लोग ने होटल्स के रूम में देखा है कि इस तरह से बेडशीट जो है कॉर्नर से फोल्डेड रहती है। तो ये एक साइड से आपने अंदर टक इन कर लिया, फिर इसको ना ऐसे वी शेप बना के जो एक्स्ट्रा है ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके लिए भी आप ये वाला टूल ही यूज़ कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आप ये यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से टक इन हो जाएगा और मैट्रेस आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक साइड से आपने इसे अंदर कर दिया और जो ये रिमेनिंग पोर्शन है फिर नॉर्मली इसको ऐसे नीचे करके फिर यहाँ से आप इसे टक इन कर दीजिए। ऐसे करने से इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो हमारे बेडशीट के कॉर्नर्स होते हैं, वो बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, इसलिए इसे एनवेलप फोल्ड कहा जाता है और बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आएंगे। तो इससे आपका जो बेड है ना वो काफ़ी टाइडी रहेगा, बहुत दिनों तक टाइडी रहेगा। जब तक आप खुद खींच के नहीं निकालेंगे तब तक ये बेडशीट नहीं आएगी बाहर। और ये एक बहुत बड़ा काम है जो आपका कम हो जाएगा और आपको डेली आपकी बेडशीट्स को निकाल के टाइडी खींच के इसे टाइडी नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार आपने जब भी बेडशीट चेंज किया, अच्छे से बिछा दिया, उसके बाद आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। बेड टाइडी करने के बाद और एक चीज़ है जो बार बार हमें पोंछनी पड़ती है, साफ़ करनी पड़ती है, वो है जितने भी टेबल्स हमारे घर में हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, कॉफ़ी टेबल हो, स्टडी टेबल हो, ये सारे टेबल्स काफ़ी इनमें डस्ट जमता है और फिर इन्हें साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। टेबल्स पे अगर आपने चीज़ें ऐसे ही रख दी हैं तो फिर एक एक छोटी चीज़ें उठा के हमें इसे क्लीन करने में टाइम वेस्ट होता है। तो मैं हमेशा एक ट्रे यूज़ करती हूँ, चाहे मेरा काउंटर टॉप हो किचन का या फिर डाइनिंग टेबल हो या कॉफ़ी टेबल हो। स्टडी टेबल पे भी मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करूँ जिससे कि छोटे सामान को हटा के जो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं उसमें टाइम वेस्ट ना हो। एक ट्रे रख लीजिए और जो भी चीज़ें आपको डाइनिंग टेबल पर रखनी है वो उस ट्रे के अंदर ही रखिए। फिर आपको सिर्फ ट्रे को शिफ्ट करना है और अच्छे से आपकी क्लीनिंग जल्दी से जल्दी विदिन सेकंड हो जाएगी। डाइनिंग टेबल को अगर आपने टेबल क्लॉथ से कवर करके रखा है तो उसके ऊपर आप ऐसा प्लास्टिक का शीट ज़रूर बिछा के रखिए। ये प्लास्टिक का शीट डाल देने से आपके जितने भी टेबल क्लॉथ है या आप रनर यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होंगे और बार बार निकाल कर आपको इसे वॉशिंग में नहीं डालना पड़ेगा। तो ये शीट आपको कहीं भी मिल जाएगी, काफ़ी इजीली अवेलेबल है किसी भी शॉप में या ऑनलाइन। आप अपने टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे मंगा सकते हैं। ये राउंड शेप में भी आती है। अगर बाई चांस आपके यहाँ पे कोई राउंड डाइनिंग टेबल पे कवर कर सकते हैं और आप पहले बेडशीट बिछा लीजिए या रनर बिछा लीजिए या फिर मैट्स बिछा लीजिए और उसके ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है इसको बिछा लीजिए। इसको मेनटेन करना और क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो मेरे पास टीवी टेबल है और जो स्टडी टेबल्स है उनको भी मैं ऐसे ही रनर्स बिछा के रखती हूँ, तो फिर ना इसमें बहुत ज़्यादा धूल नहीं जमती है और बस थोड़ा सा डस्टिंग करने से ही ये साफ़ हो जाता है। और ये जितने भी मैट्स हम बिछाते हैं इसको आप मंथ में एक बार सारे एक साथ निकाल के वॉश कर सकते हैं, ईज़िली वॉशेबल भी रहते हैं। तो लेकिन ये अगर आपने बिछा के रख दिया तो रोज़ का जो डस्ट जमने का जो प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होगा और सिंपली आपको बस एक थोड़ा सा डस्टिंग का कपड़ा घुमा देना है और ये साफ़ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम इसे कॉलिन डालेंगे, वाइप करेंगे तो इसमें भी काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है।
एक छोटा सा कॉटन का रनर मैंने स्टडी टेबल पे भी लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कपड़े के ऊपर ना ज़्यादा डस्ट नहीं जमता है और हल्का सा आप कपड़ा साफ़ करने से ये पूरा जो डस्ट है वो निकल जाता है। चीज़ों को आप ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने रिमोट्स और पेन्स रखने के लिए छोटे कंटेनर्स यूज़ किए हैं, तो ये फैले हुए नहीं दिखेंगे और आपको फिर बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा इनको साफ़ सफाई करने में। जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उसको भी कवर करके रखिए, लैपटॉप भी गंदा नहीं होगा, अदरवाइज़ लैपटॉप के ऊपर भी काफ़ी डस्ट जम जाता है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें आप यूज़ करके अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, जिससे साफ़ सफाई का डस्टिंग का काम काफ़ी कम हो जाता है। बारिश का मौसम है और चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। ये भी एक काम बढ़ जाता है कि सारी चीज़ों को चेक करो और इनमें मॉइस्चर आ जाता है। कई सारी तो ऐसी ड्राई चीज़ें होती है जो हम दूसरे रूम में रखते हैं, किचन में भी नहीं रखते हैं, वो भी चीज़ें जो है ना ख़राब होने का डर रहता है। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, ये सिलिका जेल के जो पाउचेस आते हैं, ये आपको किसी भी मेडिसिन के साथ आते हैं, तो ये काफ़ी सेफ़ हैं और इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है चीज़ों को सेफ़ रखने का और मॉइस्चर फ्री रखने का। कई बार हम लोग बॉटल्स ख़रीदते हैं या मेडिसिन्स ख़रीदते हैं तो उसके साथ ये आते हैं, आप इन्हें रख सकते हैं। तो किचन में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि ख़राब होती है या उनमें मॉइस्चर आ रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको कंटेनर में ये एक एक पाउचेस डाल देना है। थर्मोमीटर है और या हमारी ज्वेलरीज हैं, मॉइस्चर आने से ये सभी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप इन सिलिका पाउचेस को अपनी ज्वेलरी के बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, अपने कपड़ों के अंदर डाल दीजिए। जैसे हम कपड़े किसी बॉक्स में रखते हैं या बास्केट में रखते हैं, बीच में आप ये छोटे छोटे पाउचेस डाल दीजिए। उनमें मॉइस्चर नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें आप इसे ऐसे लिड में टेप लगा के चिपका के इसे आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको फूड में इसे डालने में थोड़ा सा डर लग रहा हो तो आप इसको लिड में ही चिपका के ऐसे फूड में रख दीजिए। तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, दाल है, कोई भी चीज़ आप अपने किचन में रखते हैं ना, वो ख़राब नहीं होगी और इनमें मॉइस्चर नहीं आएगा। इनफैक्ट कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ों में मॉइस्चर नहीं आएगा। आप इसे सॉल्ट के बॉटल में भी ऐसे लगा के रख सकते हैं। अब इन्हें यूज़ करने के लिए दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये पाउचेस फटे हुए नहीं रहने चाहिए। ये कहीं से फटे हुए तो नहीं है, प्रॉपर्ली सील्ड है कि नहीं, इसे आप अच्छे से शेक करके देख लीजिए। और अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं गिर रहा हो और इसका ये प्रॉपर्ली पैक्ड है तो आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। बच्चों से इसे दूर रखना है, इसमें लिखा है डू नॉट ईट। और छोटे बच्चे जो रहते हैं वो हो सकता है ये पैकेट ओपन करके इसे मुंह में डाल लें, तो इसको आप बच्चों से बहुत दूर रखिए और अच्छे से चेक करके सिर्फ सील्ड पैकेट ही आपको यूज़ करना है। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपके घर का काम कम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।